हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव सॉल्यूशन 3 मार्क्स का। और अगर आप पहले का वीडियो अपलोड किया हुआ नहीं देखेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा। और जितने भी 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो ये टर्म आया है, चैप्टर 11 जो होता है इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें जैसे जो टर्म डिफाइन करने के लिए आया हुआ इसमें आप देख पा रहे हैं 2007 है, 2017, 2020। इसमें जो टर्म डिफाइन करने के लिए आता है, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि इसमें जो एक और प्रश्न है, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो प्रश्न है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये इसका तो कहना ही नहीं है। 2010 में आया हुआ, 2012 में, 2014, 2016, 2023 में आया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं, तो ये सब प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसमें एक और भी प्रश्न है, ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ 2007, 2009, 2011। और एक बार और भी आया हुआ है, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ये जो सारे प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम दोनों ही डिस्कस कर देंगे, इसका न्यूमेरिकल्स भी और इसका थ्योरी पोर्शन भी। तो आप वीडियो पे बने रहेंगे और कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोग का एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है, तो हम तो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से समझाने का इसको। चलिए इस सारा टर्म को डिफाइन करते हैं। होता है क्या है, जो फर्स्ट जो टर्म है आपका है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों, वो देख लीजिए। यहाँ पर बोलता है वर्क फंक्शन है क्या, तो यहाँ लिखा हुआ है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा है एक तरह का, रिक्वायर्ड, जिसको चाहिए होता है एक इलेक्ट्रॉन को टू जस्ट एस्केप, निकलने के लिए कहाँ से, मेटल सरफेस से। उसे हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या बताया बच्चों लोग आपको, कि मेटल सरफेस से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना कम से कम एनर्जी देना पड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आप इसको आसानी से एक दो बार भी लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग से हो जाएगा। क्या बताया जा रहा है इस पर फिर से इसको देख लीजिए। हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, हम बता रहे हैं अगर कोई एक मेटल सरफेस है, कोई एक धातु का सत्ता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो यहाँ पर जो हमको ऊर्जा देना पड़ेगा, मान लो कोई लाइट ही हम इंसिडेंट करा रहे हैं तो उसमें लाइट में तो ऊर्जा होगा, तो कितना ऊर्जा देना पड़ेगा उनसे क्या बोलेंगे, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ ऊर्जा देना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। यहाँ एक टर्म आया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है देखिए, आपको पता होगा कि जो एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है E = H न्यू। जहाँ पर न्यू क्या है, यहाँ पर न्यू आपका फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी जब यहाँ पर देखना पड़ता है कि कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट इसमें इंसिडेंट कर रहा है, तो जितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा उसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का एनर्जी, उसे हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कुछ नहीं करना, ऊपर का जो डेफिनेशन है, ऊपर वाला डेफिनेशन नीचे वाला डेफिनेशन लगभग सेम है। जहाँ पर एनर्जी लिखा हुआ है वहाँ पर एनर्जी नहीं लिख करके आपको क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी। बाकी दोनों का डेफिनेशन क्या है, सेम है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन। कितना हमको मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है यहाँ पर, नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल और है कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलता है, तो बोलता है द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स बिकम्स जीरो। तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन याद रखना है कि वैसा वोल्टेज जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बहुत ही टफ डेफिनेशन नहीं है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। आप इसको एक दो बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। फिर है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, तो अभी बताया गया कि अगर किसी भी मेटल सरफेस से एक लाइट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये लिखा हुआ है द फेनोमेनन। फेनोमेनन का मतलब होता है घटना। फेनोमेनन का मतलब क्या होता है, घटना। क्या चीज का घटना, इमिशन। इमिशन का मतलब होता है निकालना। इमिशन का मतलब निकलना। क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल रहा है बच्चों, मेटल सरफेस से निकल रहा है। कब निकलेगा, जब उस पर लाइट एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट होगा, पड़ेगा, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी मैं आपको टोटल 4 पॉइंट बताए। एक बताए वर्क फंक्शन क्या होता है, कि कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन।
दूसरा बताया आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन, कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट देना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं किसी मेटल सरफेस से लाइट के थ्रू, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक होता है रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस वैल्यू पे, जिस वोल्टेज पे करंट का मान जीरो हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है आपका आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत ही आसान है, एक पेज का डेरिवेशन है मात्र, और थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो आपको आपसे हो जाएगा, भरोसा है। देखिए बोलता है आइंस्टीन के अनुसार क्या बोला गया वो देखिए, बोलता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू फॉल्स, जब टकराता है मेटल सरफेस पे तो जो एनर्जी होता है फोटोन का वो दो भाग में बढ़ जाता है। क्या बोलता है देखिए, डायग्राम हम बना सकते हैं, आप डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा मेटल सरफेस के अंदर, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस पे लाइट टकराएगा, लाइट का एनर्जी है एच न्यू। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना v, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या बताना चाह रहा है, पहला काम यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पर भी कुछ ऊर्जा खपत होगा, जिसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। अब इसको हम इतना अच्छा से समझा देंगे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम समझाने के लिए एक डेटा लेकर समझा रहे हैं आपको, ताकि डेटा आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर कोई एक मेटल सरफेस है, अगर कोई एक मेटल सरफेस है और यहाँ कंडीशन बांध दिए कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मान लेते हैं जो लाइट आया वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लाइट आया, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लाइट आया। अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वर्क फंक्शन होता है जितना कम से कम एनर्जी देना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकालने के लिए लग गया, तो बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी ना मेरा क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉयड होगा, जितना एनर्जी बचेगा वो उतना ही एनर्जी से वो स्पीड से बाहर निकलेगा। क्या बताया फिर से समझिए एक बार, अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लाइट दिए, मेटल से निकलने के लिए 3 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जरूरत था उसको, तो 3 में तो 3 लेकर निकल के, लेकिन बचा कितना, 4, तो बाकी 4 किस में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। अब आपका सवाल एक हो सकता है कि सर अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते तो क्या होता, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मान कितना हो जाता, 0। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वो सिर्फ मेटल सरफेस से बाहर निकलता है, वो मूव नहीं कर पाता। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ कितना अच्छा से देखिए, बोलता है कि एनर्जी का 2 पार्ट में यूज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, एक मूव कराने में। तो वही लिखता है अब पार्ट्स ऑफ, उसका एक जो हिस्सा एनर्जी का वो यूज होता है इजेक्ट करने में, निकालने में इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से, मेटल सरफेस से। और जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा जो रिमेनिंग जो बच गया एनर्जी, उसका हिस्सा यूज होता है टू मूव द इमिटेड इलेक्ट्रॉन विद सर्टेन वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से मूव कराने में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि जितना हम एनर्जी दिए उतना ही एनर्जी बाहर निकलेगा। कहने का मतलब अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी दिए थे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग गया और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो बाहर चला गया। तो यहाँ बोलेंगे एच न्यू जो दिए थे, वर्क फंक्शन फाई नॉट हो गया, और जो काइनेटिक एनर्जी मूव किया वो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो वही वाले यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ देखिए, ये एनर्जी जो सप्लाई किए थे ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वर्क फंक्शन फाई नॉट हो गया, और ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। फाई नॉट यहाँ पर क्या है, वर्क फंक्शन। अब कंडीशन मान लिया कि अगर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये आपका हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताए थे, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी दिए तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, 0। तब इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, न्यू की जगह पे न्यू नॉट लिख दिए, फाई नॉट हो गया, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी था वहाँ क्या हो गया, 0। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का मान 0 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 को देखना है, जहाँ एच को जगह पे एच लिख दिए, न्यू की जगह पे न्यू नॉट लिख दिए, ये फाई नॉट का एच उतार दिए, काइनेटिक एनर्जी जगह पे 0 हो गया। तो यहाँ से फाई नॉट का मान निकल गया, इतना ही करना है एग्जाम में आपको। अब फाई नॉट का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो एच न्यू हो गया, जहाँ फाई नॉट था वहाँ एच न्यू नॉट लिख दिए, और ये हाफ एम वी स्क्वायर। एच न्यू नॉट को आप इधर ले आओ, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, और
एच न्यू नॉट को इधर ले आएंगे तो माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसी को हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और ये बहुत ही आसान है, यहाँ पर कुछ लफड़ा आपका नहीं, सिर्फ ये वाला कंसेप्ट याद रखिएगा। ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से फाई नॉट का मान निकाल करके फाई नॉट का वैल्यू पुट कर देना बस। आप यहाँ भी लिख के छोड़ दोगे तो ये भी सही है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी इसमें तो सारा प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रश्न 2007, 2009, 2011 में आया हुआ है, तो इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। तो बोलता है मैटर वेव क्या है, यहाँ नाम से पता मैटर, वैसा वेव जो एसोसिएटेड होगा मूविंग मटेरियल पार्टिकल से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव। और इसी का क्या नाम है, डी ब्रोगली वेव। कभी कभी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलता है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आएगा तो वहाँ लिखिएगा कि जिस तरह पहले लाइट को जो लिया गया, लाइट के पास डुअल नेचर है, मतलब ये तो उसका दो बिहेवियर है। लाइट को माना गया, लाइट एक वेव के जैसा भी शो करता है, पार्टिकल के जैसा भी। लाइट को बोला गया ये वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो इसके पास डुअल नेचर है, इसके पास दोनों नेचर है, डुअल नेचर है। तो वही बोला गया क्योंकि जब बोला गया कि अगर कोई वेव है और अगर वो पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा है तो पार्टिकल भी जो होगा वो एक वेव के जैसा बिहेव करेगा। तो ये बोला हर एक मटेरियल पार्टिकल के अंदर वेव नेचर भी होता है। ये डी ब्रोगली का दिया हुआ एक कंसेप्ट था। अब उसी का हम लोग निकालना है। देखिए तो बोलता है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए एग्जाम में पूछता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, एक फोटोन का जो एनर्जी होता है E = h न्यू भी बताए। E यहाँ पर एनर्जी है, h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। और एक आइंस्टीन का बड़ा फेमस इक्वेशन था E = mc²। अब दोनों का LHS सेम है तो RHS को एक साइड कर देंगे। अगर दोनों का LHS सेम है तो RHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, mc² = h न्यू। और एक रिलेशन आप पढ़े होंगे ऑप्टिक्स में, C = न्यू लैम्डा होता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल लेंगे तो C/λ हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यू का मान, जहाँ पर न्यू लिखा हुआ था वहाँ पर लिखे C/λ, एक C कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा mc, एक C तो कट गया mc, और यहाँ बचेगा h/λ। और यहाँ से कुछ नहीं करना है, mc यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, लैम्डा डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो लैम्डा का वैल्यू निकल गया। और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो ये मोमेंटम किसका निकला, फोटोन का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा = h/p। अब बोलता है यहाँ पर कि हम फोटोन को नहीं ले रहे हैं, कंसेप्ट तो लाइट को लिया गया। ये मान के चला कि अगर फोटोन के जगह पे कोई एक मटेरियल पार्टिकल रहेगा जिसका मास m है और वेलोसिटी क्या है, v है, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h/mv। जहाँ p लिखा हुआ था तो p के जगह पे हम क्या लिख देंगे, m × v। ये रिलेशन आपका निकालने के लिए पूछता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो कि इंपॉर्टेंट है, लैम्डा = h/mv। कभी कभार क्या करता है, कभी कभार वहाँ क्वेश्चन मेंशन करता है कि आप डी ब्रोगली वेवलेंथ को निकालो पोटेंशियल डिफरेंस v के टर्म में या एनर्जी E के टर्म में। ये दोनों सवाल आता है। कहने का मतलब इसमें प्रूफिंग करने के लिए आपको 3 बात पूछा जाएगा। एक तो लैम्डा = अगर h/mv आया तो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। अगर लैम्डा = h/√2me आया तो ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला आ गया लैम्डा = h/2mev, तो आपको फिर इसके लिए भी क्या करना है, तैयार होना है। कोई भी प्रश्न आएगा तो देखिए बहुत ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लिए उसी मेंशन करोगे कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, चार्ज E है और एक्सेलरेट कर रहा है रेस्ट से, पोटेंशियल डिफरेंस v। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, EV, जहाँ पर E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और v क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर याद रखना है कि v वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बात याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और p²/2m होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो k का मान हो गया p²/2m, तो p² का मान क्या हो गया 2m के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पर। तो जहाँ अब p निकालना रहा तो p² हो जाएगा तो रूट में, तो p का मान निकल गया √2m के, और काइनेटिक एनर्जी k के जगह पे क्या लिख दिए, ev, तो ये फॉर्मूला हो गया √2mev। अब कुछ नहीं करना, लैम्डा का मान निकाल लो।
लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी होता है। तो यहाँ पर जहाँ पी लिखा हुआ था वहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट 2m k, हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आ गया, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में निकालो तो लेमडा इक्वल टू हो जाता है एच अंडर रूट 2m k के जहाँ पे क्या लिख देते ई वी, ये निकल गया इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अब इसी में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स इसमें आता है कभी कभार, देखिए ये तो निकल गया। अगर हम यहाँ पर m का वैल्यू पुट कर दें, h का वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट का 9.1 होता है, m का वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ से लेमडा का जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ का, न्यूमेरिकल सब आ गया इसमें। तो ये जब सारा वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वेवलेंथ का जो वैल्यू आ जाएगा लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर अगर वोल्टेज दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल्स किस तरह का आएंगे वो देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें जो प्रश्न बताया गया, एक प्रश्न बताया जो इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, एक लेमडा इक्वल टू एच बाई एम वी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। एक आइंस्टीन इक्वेशन जो था एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। लेमडा इक्वल टू 12.27 था अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब ये सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला का हेल्प से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना सकते हो। कैसे बनेगा देखिए, इसका यूज कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। जैसे बोल देगा कोई मटेरियल पार्टिकल है, मान लेते हैं 20 ग्राम का है, इसका स्पीड दे दिया है, ये मास दे देगा भी दे दिया है 2 या फिर 100 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड। तो बोलेगा लेमडा निकालो, तो कुछ नहीं करना है, एच बाई एम भी हो जाएगा, एच का मान पुट कर देना, एम का मान पुट कर देना, वी का मान पुट कर देना, लेमडा निकल जाएगा आसानी से। ये वाला प्रश्न कैसे बनेगा, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इस तरह का प्रश्न बना सकते हो। इससे प्रश्न कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 से, बोल देगा कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर रहा है, तो इसका वेवलेंथ निकालो। तो कुछ नहीं करना, 12.27 रहने देना है, जहाँ पर भी है वहाँ पर 100 लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ देख लीजिएगा वर्क फंक्शन दिया रहेगा, काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, तो पूछेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान क्या है। तो ये सब क्वेश्चन जो होंगे इस तरह का प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगर और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करोगे। तब तक के लिए थैंक यू और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।